सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ आज बैंक निफ्टी का चार्ट, और आज के दिन हमें मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको क्लियर बताया कि ये जो गिरावट का कारण है ये हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं है। ये जो भी मार्केट गिर रहा है ना, उसका सबसे बड़ा मेजर कारण है बाहर से अमेरिका का मार्केट अच्छा खासा फॉल करा था फ्राइडे वाले दिन। करीब करीब मैंने देखा था 500 से 600 पॉइंट के आसपास नीचे गिरा था। बीच में तो इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि करीब करीब 900 पॉइंट के आसपास मार्केट चला गया था नीचे, 900 से 1000 पॉइंट तक भी गिर गया था। और मैं आज मेरा जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज का कि इतना लेट वीडियो बनाने के कारण पता है क्या चीज है, मैं आपको डाउ जोन्स पे लेके जाता हूँ ना, तो ये देखिए मैंने प्रॉपर पूरा एनालिसिस वगैरह करके रखता हूँ डाउ जोन्स का भी कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, प्रॉपर कहाँ पे मार्केट बच सकता है। अगर मैं 15 मिनट पे आऊँ ना तो आपको क्लियर देखने को मिलेगा 1190 से भी ज्यादा पॉइंट अभी करंट सिनेरियो में डाउ जोन्स गिरा हुआ है। एंड उसके बाद जो हमारा निफ्टी 50 जो सॉरी नेस्डेक है, नेस्डेक करीब करीब 775 पॉइंट के आसपास गिरा हुआ है। और वहीं अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं ना तो अभी करंट सिनेरियो में 829 पॉइंट नीचे की तरफ है, डाउन की तरफ गिरा हुआ है। तो कल 99.9% के चांसेस है कि कल भी हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सब सेक्टर में। और क्या ही गिरे, मतलब जिस हिसाब से है ना, आपको बोला जाए ना कि ऊपर की तरफ जो सेलर्स थे ना, जिन्हें बाजार तोड़ने का मौका नहीं मिल रहा था, बाहर के बाजार के कारण की वजह से, डाउ जोन्स के कारण की वजह से ना भैया, बाहर का जो भी चल रहा है उनकी वजह से ना ये प्रॉपर पूरा पूरा मार्केट टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है। और एक तरफ इजराइल और वॉर चल ही रही है, तो सबसे बड़ी परेशानी वाली बात हो रही है। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर मैं आपको क्रूड ऑयल भी अगर चेक करा दूं ना, एक सेकंड, अगर मैं क्रूड ऑयल के पास भी लेके जाऊं ना तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर होता है आप लोगों को मार्केट गिरता है कि नहीं गिरता। अभी ये क्रूड ऑयल सही 72 के आसपास है। अगर धीरे धीरे क्रूड ऑयल भी बढ़ता चला जाए ना, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस भी करीब करीब 85 85 से ऊपर निकलता हो, दिख जाए ना, तो भैया समझ जाना कि और ज्यादा गिरावट आने वाली है मार्केट में। क्लियर मैं बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। सो अब मेन चीज क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो जितने भी प्रीवियस डे के जो ना छोटे मोटे जहां पे मार्केट रुक रहा था, वो सारे के सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिलीट कर दिए। अब सीधा सिनेरियो बड़े बड़े सपोर्ट कहां पे और बड़ा रेजिस्टेंस कहां पे, मार्केट जहां रुकेगा ना वो यही चीज है, कहां पे बड़ा सपोर्ट रहेगा और कहां पे रेजिस्टेंस रहेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेकर जाऊं ना बैंक निफ्टी के अंदर, तो अभी का जो बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है करीब करीब ये वाला है, जो कि है 50,600 से लेकर 50,800 का लेवल पूरा का पूरा रेजिस्टेंस का जोन है। देन कल आज का मार्केट देखने के हिसाब से मैं बताऊं क्लियर, अगर मार्केट 49,600 को भी लेवल को तोड़ के 49,000 के आसपास ओपनिंग देता, वैसे तो मुश्किल है इतना बड़ा गैप डाउन होने के लिए, करीब करीब 1000 पॉइंट का गैप डाउन मुश्किल है। बट अगर दे वे या फिर 49,600 का लेवल को इसके आसपास ओपनिंग करता, तो आपके लिए दो सपोर्ट के लेवल बता दे रहा हूं कौन से रहेंगे। 49,600 का लेवल रहेगा, फिर नेक्स्ट रहेगा 49,000 का लेवल। और रेजिस्टेंस का लेवल की बात करूं ना तो कल के लिए तो पहली बात की गैप डाउन ओपनिंग होनी होनी 99.9% चीजें, वैसे 100% चीजें ना शेयर मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब 0.1% आपको छोड़ना पड़ता है किसी भी एनी हाउ, किसी भी सिनेरियो में आप बिल्कुल किसी भी चीज को 100% नहीं बोल सकते, लेकिन 99.9% जहां तक है ऐसा, जहां तक है अभी डाउ जोन्स कोई भरोसा नहीं, अगर वहां से रिकवरी दे जाएगा ना तो चलो ठीक है। लेकिन आपको मैंने क्लियर बता दिया था कि एक हजार पॉइंट वो डाउ जोन्स और 700-800 पॉइंट नेस्डेक नीचे गिरा हुआ है। क्रूड ऑयल अभी तो स्टेबल है लेकिन कोई भरोसा नहीं, लड़ाई का भी, वॉर की भी सिचुएशन सी बनती हुई सी दिख रही है। उस वजह से मैं बता रहा हूं अगर 49,600 के आसपास मार्केट खुलता तो यही आपके लिए कल का पहला सपोर्ट रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता तो देन फिर उसके बाद 49,000 का ही सपोर्ट निकल के आएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा सपोर्ट देखना पड़ रहा है। देन फिर उसके बाद जो है ना अगला सपोर्ट की मैं बात करूं तो 48,500 का निकल के आ रहा है, जो कि ये वाला पॉइंट है। 48,600 से लेकर 48,500 का नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है। देन फिर उसके बाद 48,300 का अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहली रेजिस्टेंस
50,200 की पहली है, 50,600 से लेकर प्रॉपर पूरी 50,590 से लेकर 50,700 की दूसरी रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, और तीसरी रेजिस्टेंस 51,200 की निकल के आ रही। देन फिर उसके बाद तो 51,900 काफी ज्यादा दूर है। एंड निफ्टी 50 की बात करूं आप लोगों के लिए, तो निफ्टी 50 में भी सेम सिनेरियो बन रहा, देख सकते हैं कितना, मतलब कितना ही क्या ही बोलूं मैं, कितना बुरा बुरा मार्केट क्रैश हो रहा है। आप खुद देखिए 333 पॉइंट मार्केट नीचे डाउन गया है, समझ रहे हो। और बैंक निफ्टी का भी देखा हूं तो मैं आपको, बैंक निफ्टी का भी काफी अच्छा खासा टूटा था। अगर मैं सिनेरियो से बात करूं तो यहाँ पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट को मार्कआउट करता हूं तो करीब करीब यहाँ से 300 500 600 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी भी टूटा था। सो जो निफ्टी 50 की बात करूं तो अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूं थोड़ा बड़ा लेवल्स फाइंड आउट करने के लिए, तो जितने भी जो ना लेवल, इनको मैं सबसे पहले तो डिलीट कर देता हूं, छोटे मोटे जो भी लेवल है। पहला, अब देखो भैया, सपोर्ट की बात करूं तो 24,000 का लेवल का है ना, ये वाला जो सपोर्ट है 24,000 के लेवल का पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में। एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो 24,160 से लेकर 24,200 का पूरी पूरा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, और उसी के नीचे फिर एक और सपोर्ट है जो कि है 38,880 से लेकर 38,800 का लेवल। देन फिर उसके बाद 23,680 से लेकर 23,620 का लेवल। ये सपोर्ट के लेवल 3 निकल के आ रहे हैं। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहली रेजिस्टेंस तो आपको बता दी थी 24,200 की रहेगी। देन फिर उसके बाद ये तीसरी रेजिस्टेंस, अगली रेजिस्टेंस इस पे बनेगी तो उसको भी मैं बनाऊंगा। एंड नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगी 24,444, मतलब 2,444 बोल सकते, 4 बार 4, मतलब 24,000, एक सेकंड मैं और चेक कर लेता हूँ, 24,450 की ले लीजिए आप, 24,440 से लेकर 24,450 की पूरी पूरी तीसरी रेजिस्टेंस निकल के आ रही। एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आऊंगा ना आप लोगों के लिए, तो ये देखिए 24,320 से लेकर 24,360 की सेकंड रेजिस्टेंस निकल के आ रही, ऊपर जो निकल के आ रही 24,450 से लेकर 24,460 की। और ये जितने भी लेवल्स है ना, ये जो पुराने, इन सबको मैं डिलीट कर दे करके ये रेड, सीधी सट बात है, रेड कर दे रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर पूरा पूरा लाल है, लाल है स्टॉक मार्केट अभी करंट सिनेरियो में लाल है। बुल्स के हाथ में प्रॉपर पूरी पकड़ आ गई है, वो इतने टाइम से नहीं तोड़ रहे थे ना मार्केट को, उनको मौका नहीं मिल रहा था, तो अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे बेयर्स। सॉरी मैं बुल्स बोल रहा था, लेकिन बेयर्स अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बुल्स को पूरी तरीके से तोड़ रहे हैं और तोड़ते हुए ही चले जा रहे हैं। बुल्स ने जो भी यहाँ पे अपनी पकड़ मजबूत कर रखी थी ना इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, भले से बैंक निफ्टी हल्का सा कमजोर था, बट था, बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं बचा रहा था, बचाने के लिए आ रहा था निफ्टी 50 को। तभी ये बाहर की जो भी ग्लोबली न्यूज बिगड़ी तो वहां से बेयर्स फुल ऑन एक्टिवेट हो गए, और अब बुल्स को पूरी तरीके से तोड़ रहे हैं, तबियत से तोड़ते हुए जा रहे हैं। सपोर्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी 50 में आपको बता दूं तो 28,850 से लेकर 28,800 के आसपास खुलता तो यही आपकी पहली सपोर्ट रहेगी। देन फिर उसके बाद 23,650 की अगली सपोर्ट निकल के आ रही है। फिर उसके बाद छोटे मोटे लेवल में मार्कआउट ही नहीं कर रहा हूं, जो भी लेवल रहेंगे वो बड़े लेवल्स पे रहेंगे, क्योंकि जो गिरावट आ रही है ना तो बहुत सीरियस वे में गिरावट आ रही है, और अच्छा खासा फिर पैनिक सेलिंग आती है मार्केट में। इसके बीच में एक चीज, ये जो चैनल है ना, चैनल का हल्का सा ना सपोर्ट दे लेता हुआ सा देखने को मिल सकता है। अगर इस चैनल के भी आसपास आता ना मार्केट, तो यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखता हुआ सा देखने को मिलेगा। और एक चीज बता दूं, 23,800 पे अगर मार्केट खुलता है ना तो मुझे नहीं लगता कि इसको बचा पाएगा। वैसे देखा जाए तो अच्छी खासी गिरावट तो है ही, हो चुकी है, करने के लिए तो रिवर्सल मार सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 23,000 करीब करीब 23,700 से 600 के आसपास मार्केट आता हुआ दिखेगा, या फिर 700 भी छोड़ दीजिए, 23,600 से कहीं ना कहीं रुकने की संभावना है मार्केट में, क्योंकि अच्छा खासा ये 200-300 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग करेगा। या फिर 24,600 से लेकर 23,600 से लेकर 23,500 के आसपास के इस लेवल पे आसपास आता ना, ये 23,500 के लेवल पे, तो यहाँ पे है ना कहीं रुक सकता है मार्केट। मैं मार्कआउट कर देता हूँ ये वाला पॉइंट पे, अगर मार्केट आता है बैंक निफ्टी 50 आता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रुकता हुआ से देखने को मिलेगा। लेकिन मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, करना आपको क्या है कि अपनी पोजीशन को ज्यादा समय के लिए होल्ड तो मत ही रखिएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, कभी भी कहां से भी बाहर मार्केट में बेयर्स जो है ना वो एक्टिवेट
सॉरी बुल्स जो है ना एक्टिवेट हो भी सकते, कहीं ना कहीं मार्केट को रोक भी सकते, जैसे कि यहाँ तक लेकर आए थे मार्केट को, करीब करीब 23,900 के लेवल तक लेकर आए थे, देन फिर उसके बाद मार्केट को इस पॉइंट से ले गए। लेकिन जो चार्ट पे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है ना वो 23,800 से लेकर 23,850 का निकल के आ रहा है, ये वाला लेवल उसके है ना करीब करीब 23,900 के लेवल से मार्केट घूम गया। तो ये अगर मैं आज के दिन का अगर सपोर्ट की बात करूं ना, तो एक छोटा सा इंट्राडे लेवल्स के लिए, इंट्राडे जो भी हम स्कैल्पर्स होते हैं उनके लिए भी एक ये वाला भी पॉइंट है ना करंट में। एक सेकंड, एक मिनट, इस पॉइंट को ग्रीन कर देता हूँ और ऊपर वाले को मैं रेड कर देता हूँ, वो ग्रीन हो गया था। ये देखिए तो इंट्राडे जो स्कैल्पर्स होते हैं ना उनके लिए ये वाला भी है ना 23,900 से लेकर 23,920 के आसपास का भी सपोर्ट निकल के आ रहा है। लेकिन 23,800 के लेवल के आसपास अगर आके इस लेवल पे अगर कहीं गैप अप सॉरी गैप डाउन ओपनिंग दे देता है मार्केट, तो ये फिर आपके लिए ना 23,900 का जो लेवल है वो कहीं ना बचाना मुश्किल रहेगा। अगर इस लेवल के आसपास जाता है, ऊपर की तरफ टिकता और जैसे नहीं ये आया यहाँ से फिर वापस है, ये जो बायर्स के जो वापिस अगर इस लेवल से बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और लेवल के ऊपर 24,000 के लेवल के ऊपर ले जाने में सक्षम हो जाते हैं ना मार्केट को, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल सकता है फिर मार्केट में ना थोड़ा बहुत है ना ये सिनेरियो सा बनाता हुआ सा देखने को मिल सकता है फिर अभी करंट सिनेरियो में। लेकिन पूरा खेल है ना डाउ जोन्स के ऊपर टिकता है कि अगर वो 1000 पॉइंट से भी ज्यादा गिर जाएगा तो फिर तो और ज्यादा गिर जाएगा, तो फिर तो और ज्यादा बेड्स के हाथ मजबूत हो जाएंगे। और सपोर्ट तो मैंने आपको प्रॉपर पूरे बता दिए, बैंक निफ्टी निफ्टी 50 दोनों में। ओआई चेन पे आता हूं तो भैया ऑप्शन चेन पे आके सबसे पहले अगर मैं पुट कॉल रेशियो की बात करूं तो पूरी तरीके से 0.55 पे हो चुकी है, ओवरबोट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कल के दिन गिरती है, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती तो उचक के बाय मत कर लेना पुट को। क्लियर बताता हूँ, पुट कॉल रेशियो को थोड़ा न्यूट्रल की तरफ आने दीजिएगा, करीब करीब 0.7 से लेकर 0.8 के आसपास आए, थोड़ी बहुत हल्की होए, क्योंकि बहुत ज्यादा सोल्ड हो चुकी है। 0.55 बहुत ज्यादा होता है अभी मार्केट में। तो चलो ठीक है, पैनिक है कि कभी कभी क्या है कि पुट कॉल रेशियो से काम नहीं देती है, लेकिन फिर भी फैक्टर सेफ्टी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत ज्यादा हल्की हो चुकी है पुट कॉल रेशियो। एंड निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 की जो पुट कॉल रेशियो की हालत है वो बैंक निफ्टी से भी खराब 0.47 पे। तो कहीं ना कहीं और गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी तो और ज्यादा हल्की हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटी देता हुआ मार्केट दिखेगा। और मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि सेल ऑन राइज पे चला गया, क्योंकि एक पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुआ कि किस पॉइंट से बार बार मार्केट नीचे गिरेगा। क्योंकि सेल ऑन राइज का जो मैटर होता है ना वो किसी एक जोन बना लेता है रेजिस्टेंस का, वहां से बार बार गिरता है, तो वो एक सेल ऑन राइज का पोजीशन हो जाता है। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो कि बाय ऑन डिप्स की अब अपॉर्चुनिटी बन गई, बिल्कुल भी नहीं है। अब कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं बाय ऑन डिप्स की। लेकिन आपको एक कह दे रहा हूं कि अगर गिरता हुआ सा मार्केट दिखे तो कूद के बाय मत कर लेना, क्योंकि वहां से वो हो सकता है कि पुट कॉल रेशो अपनी हल्की करने के लिए आ रहा हो, क्योंकि 0.47 और 0.55 बहुत ज्यादा हल्की हो चुकी है। उसको थोड़ा बहुत न्यूट्रल की तरफ जा रहा हो तो उसको एकदम कूद के आपको बाइंग नहीं करनी है। क्लियर बात है। और रेजिस्टेंस के आसपास आए तो देख लेना, वहां से सेलिंग आए तो भैया आपको सेल की तरफ ही ज्यादा प्रेफरेंस देनी है मार्केट के लिए। जब तक जिस पॉइंट पे मैंने आपको बता दूं, ये वाले जो पॉइंट है ना 24,200 का लेवल निफ्टी 50 में नहीं ब्रेक कर दे। एंड बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी करीब करीब 50,600 से लेकर 50,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते, तब तक तो आपको बाइंग का सोचना ही नहीं है। इस लेवल पे आपको लेवल्स भी बता दिए। एंड पुट कॉल रेशियो की बात करूं तो एक मात्र ओआई चेन की बात करूं तो एक ही बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,000 का, उसके बाद पूरा का पूरा ओआई डाटा खाली है। और रेजिस्टेंस की बात करूं ना तो हर 100 पॉइंट पे तो है, लेकिन कोई इतने बड़े ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं जुड़े। लेकिन आज के दिन सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 24,300 पे जुड़ा है, फिर उसके बाद 24,200 का लेवल निकल के आ रहा है। तो 100 पॉइंट पे तो रेजिस्टेंस है, लेकिन मैंने आपको चार्ट पे बता दिया सपोर्ट किस पॉइंट पे जा तो कहां से आपको बाइंग सोचना उसके बारे में। बैंक निफ्टी की बात करूं तो अभी जहां 50,000 के लेवल पे खड़ा है ना वही उसके लिए सपोर्ट है अच्छी बड़ी। फिर उसके बाद 49,500 पे है जो कि काफी ज्यादा दूर निकल के आ रही है। और इधर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 50-500 की है, फिर 51,000 की रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। तो मतलब 500 दूर है, बुल्स भी 500 पॉइंट दूर है, बेयर्स भी 500 पॉइंट दूर ही अपना जो है ना पोजीशंस को कैरी कर रहे हैं, मतलब रख के बैठे हैं। चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों की दोनों ना अभी बुल्स भी थोड़े से घबराए हुए और बेयर्स का तो हालत खराब है ही। एंड इंडिया विक्स की बात करूं तो 20.4 का चल रहा है।
तो जो इंडिया विक्स है ना वो भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका है, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी, अतकी रहेगी। प्रीमियम्स में आपको भर भर के वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और प्रीमियम्स के प्राइस हो गए अच्छे खासे हेवी। तो भैया सीधी बात बताऊं, कम क्वांटिटी के साथ मैं बोल रहा हूं, कम क्वांटिटी के साथ स्कैल्प मारते हुए ट्रेड करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि आप अपनी किसी भी पोजीशंस को होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि बेयर्स वालों ने ना अच्छा खासा, बेयर्स ने अपना पंजा जमा दिया है बुल्स के ऊपर। बुल्स वालों की अब धीरे धीरे ना कहीं से ना अभी चलेगी नहीं कुछ टाइम तक, क्लियर बता दूं। जब तक डाउ जोन्स और नेस्डेक प्रॉपर पूरी बढ़िया तरीके से थोड़ी बहुत भी स्टेब्लिश नहीं हो जाते ना, थोड़ा बहुत भी रुकते नहीं है, अगर ये ऐसे ही गिरावट दिखाते रहेंगे तो बुल्स की बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट।